एक देश हजारों रंग, कहीं समुद्र की लहरें हैं तो कहीं कॉफी के बागान, कहीं मीठे ब्रेड की खुशबू है तो कहीं चाय की ताजगी। यही तो है हमारा इनक्रेडिबल इंडिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल रावत और आज हम क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम एक ऐसी अनोखी जर्नी पर निकलेंगे जहां हम इंडिया के 3 अलग अलग कोने की सैर करेंगे और वहां की अनोखी कहानियां सुनेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में 3 कहानियां हैं। पहली है गोवा की, दूसरी है कुर्ग की और तीसरी है असम की। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से, जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसे लिखा है लूसियो रोड्रिगस ने, जो हमें अपने बचपन की गलियों में ले जा रहे हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हम जिस गोवा की बात कर रहे हैं वो आज के गोवा से थोड़ा अलग है। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब गोवा पर पोर्टुगीज लोगों का शासन था। पोर्टुगीज लोग लगभग 450 सालों तक गोवा में रहे। इतने लंबे समय तक रहने की वजह से उनका कल्चर, उनका खाना पीना सब गोवा की लाइफ में घुल मिल गया। और उन्हीं पोर्टुगीज लोगों की सबसे मीठी देन है ब्रेड। हम इंडिया में जो पाव खाते हैं वो इन्हीं की देन है। उन्होंने ही हमें ईस्ट यानी कि खमीर का इस्तेमाल करके ब्रेड को सॉफ्ट और फ्लफी बनाना सिखाया। कहानी की शुरुआत में राइटर कहते हैं कि उनके बड़े बुजुर्ग अक्सर उन गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज को याद करते हैं। वो उन दिनों को याद करते हैं जब पोर्टुगीज लोगों का शासन हुआ करता था, और साथ ही उनकी फेमस लोआप्स और ब्रेड्स को याद करते हैं। लोआप्स मतलब ब्रेड के बड़े बड़े तकिए जैसे पीसेस। राइटर कहते हैं दूज ईटर्स ऑफ लोआप्स माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। यानी कि वो पुराने पोर्टुगीज लोग जो ब्रेड के शौकीन थे वो तो गोवा से चले गए, पर ब्रेड बनाने वाले यानी कि बेकर्स वो आज भी गोवा के गाँवों में मौजूद हैं। उनके परिवार इस ट्रेडिशंस को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि दी फायर इन दी फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग, यानी कि उनकी भट्टियों की आग आज तक बुझी नहीं है, आज भी जल रही है। अब इमेजिन कीजिए कि गोवा के एक गांव की सुबह है, शांति है, अचानक एक आवाज गूंजती है, एक म्यूजिकल आवाज, झंग झंग। ये आवाज आ रही है एक बम्बू स्टफ यानी कि बांस के डंडे से, जिसे एक आदमी जमीन पर पटक पटक कर चल रहा है। ये आवाज इस बात का सिग्नल है कि गाँव का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान आ गया है, जो कि है द पैडर यानी कि बेकर। ये चीज याद रखना कि उस समय पर बेकर्स को ही पैडर कहा जाता था। तो ये पैडर दिन में 2 बार गांव का चक्कर लगाता था। पहली बार सुबह सुबह जब वो अपनी सेलिंग राउंड पर निकलता था, उसके सिर पर एक बड़ी सी टोकरी होती थी जो ताजी ब्रेड की महक से भरी होती थी। दूसरी बार शाम को जब वो वापस जाता था तब उसकी टोकरी पूरी तरह से खाली हो चुकी होती थी। राइटर कहते हैं कि जैसे ही वो झंग झंग की आवाज सुनते थे, वो और बाकी के बच्चे नींद से जाग जाते थे और उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे। क्यों? क्या उन्हें ब्रेड इतने पसंद थे? नहीं। राइटर कहते हैं वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोअफ? नॉट एट ऑल। उन्हें ब्रेड के लोभ से कोई मतलब नहीं था। उनका असली प्यार तो था ब्रेड बैंगल्स के लिए, ब्रेड से बनी चूड़ियों के आकार की थोड़ी मीठी और क्रिस्पी ब्रेड, जो वो खास करके बच्चों के लिए लाता था। घर की मालकिन यानी कि मिस्ट्रेस ब्रेड्स के लोआप्स खरीदती थी और इस खरीदारी के लिए घर की नौकरानियों को भेजा जाता था, जिन्हें उस वक्त पास्किन या बास्किन कहा जाता था। पर बच्चे वो कहाँ सुनने वाले थे, वो उस बेकर को घेर लेते थे और उसकी टोकरी में झांकने के लिए वो किसी भी पैरापेट यानी कि दीवार या बेंच पर चढ़ जाते थे। राइटर कहते हैं कि उन्हें आज भी ताजी ब्रेड्स की खुशबू याद है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दूस लोआप्स। बड़ों के लिए लोआप्स और बच्चों के लिए बैंगल्स वो दिन ही कुछ और थे। ये पैडर बच्चों के लिए एक दोस्त जैसा था। जब बच्चे उसके पास आते तो वो उन्हें हल्का फुल्का डांटता भी और उन्हें साइड में ढकेल देता, पर उसकी डांट में भी प्यार होता था। और फिर वो उन्हें उनकी पसंद की ब्रेड बैंगल्स दे देता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रेड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी गोवा की लाइफ में? ब्रेड सिर्फ एक नाश्ता ही तो था? नहीं दोस्तों, ब्रेड सिर्फ एक नाश्ता नहीं था, वो एक कल्चर का, हर एक खुशी का, हर एक त्योहार का एक हिस्सा था। उसके बिना हर एक ओकेशन अधूरा लगता था। जैसे शादी ब्याह के मौके पर गिफ्ट के साथ स्वीट ब्रेड, जिसे बोल कहते थे, उसे देना जरूरी था। इसके बिना शादी या गिफ्ट अधूरा माना जाता था। कोई भी पार्टी हो या फेस्ट हो, बिना ब्रेड के अपनी शान ही खो देता था। और जब किसी लड़की की सगाई होती थी तो उसकी माँ सैंडविचेस जरूर बनाती थी। और तो और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर केक्स और डिलीशियस बोलहिनास यानी कि एक तरह की नारियल की कुकी बनाना जरूरी ही था। तो इन सब बातों से आप समझ सकते हो कि द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज वाज एब्सोल्युटली एसेंशियल। गाँव में बेकर की भट्टी का होना कितना ज्यादा जरूरी था। बेकर सिर्फ एक ब्रेड बेचने वाला नहीं था, वो गाँव की हर खुशी का एक हिस्सा था। चलिए अब थोड़ा इस पैडर यानी कि बेकर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। वो दिखता कैसा था, उसका पहनावा कैसा था? तो राइटर बताते हैं कि उन दोनों बेकर एक खास तरह की ड्रेस पहनता था जिसे कवाई कहते थे। ये एक सिंगल पीस घुटनों तक लंबा फ्रॉक जैसा कपड़ा होता था। उनके बचपन में उन्होंने बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर्स पहनते हुए भी देखा है,
जो फुल लेंथ से थोड़े छोटे और हाफ पैंट से थोड़े लंबे होते थे। राइटर मजाक में कहते हैं कि आज भी गोवा में अगर कोई आदमी ऐसी हाफ पैंट पहनता है जो घुटनों से नीचे तक आती है तो लोग उसे कमेंट करते हैं कि ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, यानी कि उसने पैडर जैसे कपड़े पहने हैं। और दोस्तों ये बेकर अपने हिसाब किताब भी बड़े सिंपल तरीके से रखते थे। उन दोनों ऑनलाइन पेमेंट तो चलता नहीं था, तो वो अपना हिसाब किताब दीवार पर पेंसिल से लिख कर रखते थे और महीने के आखिर में वो सारे पैसे एक साथ कलेक्ट कर लेते थे। इससे एक और बात पता चलती है कि उस समय में लोगों के बीच में कितना विश्वास था। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या वाकई बेकिंग एक फायदेमंद बिजनेस था उस समय पर? तो बिल्कुल, बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दी ओल्ड डेज। बेकिंग का काम बहुत ही फायदेमंद था। बेकर, उसकी फैमिली, उसके नौकर चाकर सब हमेशा खुश और खुशहाल रहते थे। वो कभी भूखे नहीं मरते थे। उनकी प्रॉस्पेरिटी यानी कि उनकी अमीरी उनके शरीर से झलकती थी। राइटर कहते हैं कि उनकी जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस थी, यानी कि उनका शरीर कटहल जैसा एकदम गोल मटोल हट्टा कट्टा होता था। उनका मोटापा इस बात का खुला सबूत था कि वो लोग बहुत खुश और अमीर होते थे। उन दोनों मोटा होना गरीबी की नहीं बल्कि खुशहाल जिंदगी की निशानी माना जाता था। तो दोस्तों ये थी गोवा के पैडर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे हमारी यादें हमारे कल्चर और हमारे खाने पीने से जुड़ी होती हैं। ये सिर्फ ब्रेड की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब रिश्ते सिंपल थे, विश्वास ज़्यादा था और छोटी छोटी चीज़ों में भी बड़ी खुशियाँ थी। इस चैप्टर के जरिए राइटर ने गोवा की उस विरासत को, उस हेरिटेज को जिंदा कर दिया जो शायद अब धीरे धीरे बदल रही है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हर कल्चर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कल्चर की नींव होते हैं। गोवा के लिए वो लोग थे पैडर। तो ये थी ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया की पहली झलक जिसमें हमने गोवा के पैडर की कहानी सुनी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और अगली कहानी सुनेंगे कुर्ग की, जो कि साउथ इंडिया का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है पर बहुत ही खूबसूरत है। तो उसे देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।